गाइस, दिस इज अमित और हम लोग आ गए हैं अपने पार्ट 9 में, जो कि हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का शॉर्टकट स्पेशल क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के शॉर्टकट कीज। और इसमें हम स्पेशली जानेंगे कि कैसे हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को देख के, और किस तरीके से हम सही आंसर्स को टिक कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एक्टिवेट पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। तो जब भी आपको इस तरह का टर्म मिल जाए पेस्ट से, तो आप उन ऑप्शंस को ढूंढिए जो लास्ट में वी यहाँ पे रखते हो, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी से हमारा पेस्ट होता है, तो वी से ही रिलेटेड हमारे बाकी भी ऑप्शंस होते हैं पेस्ट स्पेशल से। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है हमारा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये हमारे कॉलम ब्रेक के लिए होता है, और सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस पी जो है वो प्रिंट के लिए होता है। ऑप्शन डी हमारे पास कंट्रोल प्लस वी जो है वो पेस्ट के लिए होता है, यानी कि बेसिक बस पेस्ट करने के लिए है। जो हमारा पेस्ट स्पेशल है वो हमारे कंट्रोल शिफ्ट वी की हेल्प से होगा, जो हमें कई और ऑप्शंस यानी कि अनफॉर्मेटिंग करने जैसे ऑप्शंस को भी यहाँ पर देता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड आपको इंटरफेस में मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अगर कुछ यहाँ पे लिखा है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कंटेंट सिलेक्ट किया है उसे यहाँ पे हम पेस्ट करें, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आप ऑप्शन देख सकते हो मोर ऑप्शंस का, या फिर आप एडिट मेन्यू में जाकर के भी आप पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी है। अनफॉर्मेटिंग का आपको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which keyboard shortcut is used to apply underline formatting to text? यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं उसमें हम किसी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इनमें से दिए गए कौन से ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा कंट्रोल प्लस बी, जो कि बोल्ड करने का काम करता है। जैसे कि मैंने कुछ सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ बी मैंने प्रेस किया, या फिर मैं यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड होता है। फिर ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ई, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट का होता है। आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे देख सकते हो, या फिर आप इसे नॉर्मली फॉर्मेट मेन्यू से भी देख सकते हो। कंट्रोल ई से हमारा सेंटर होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन डी जो है ये क्लियर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, कंट्रोल प्लस एम। जैसे कि मैंने कुछ सिलेक्ट किया, कलर किया, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है वापस से अनफॉर्मेट हो जाए, तो कंट्रोल एम, या फिर मैं साइड बार से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से हमारा कंट्रोल यू जो है वो हमारा सही आंसर होगा। और ये काफी बेसिक सा शॉर्टकट की है, इतना तो आपको याद होगा ही, बट एलिमिनेट कैसे करना है और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी अगर हम पहले से जान के रखें तो ये काम को हमारे काफी आसान कर देता है। तो चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which shortcut will write the alignment of the selected text? तो जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा, जैसे कि कंट्रोल प्लस जे जो है वो जस्टिफाई के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एल जो है लेफ्ट के लिए होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और कंट्रोल प्लस आर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग? तो जैसा कि सब स्क्रिप्ट में आपको बी मिल रहा है, तो हमें उन ऑप्शंस को ढूंढना है जहां पे आखिरी में बी लिखा हो। अगर यही आपका सुपर होता तो हमें पी ढूंढना होता। तो जैसे कि ऑप्शन ए हमारा कंट्रोल शिफ्ट ई, ये सुपर स्क्रिप्ट का है, ये एलिमिनेट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एस, ये सेव एस का है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट एंटर है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम ब्रेक के लिए होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू एक्टिवेट द स्टाइल टूल, विच शॉर्टकट शुड यू यूज? तो जैसा कि हमें स्टाइल ऑप्शन यूज करना है, कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है हमारा कंट्रोल F5, जो कि हमारे साइड बार का होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमारे कॉलम ब्रेक का है, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी F5 है हमारा नेविगेटर का, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा F11, जो कि स्टाइल को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट की होगा। तो मैं आपको जो है यहाँ पे राइटर पे दिखा देता हूँ। जैसे आप व्यू मेन्यू में जाएंगे, स्टाइल का शॉर्टकट की आपको F11 देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द कॉलम ब्रेक?
कॉलम ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। ऑप्शन ए F5 है, ये हमारा नेविगेटर के लिए है तो स्किप हो जाएगा। ऑप्शन बी F11 ये स्टाइल के लिए, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F5 जो कि हमारे साइड बार के लिए होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अप्लाई द हेडिंग टू स्टाइल? इसे भी एलिमिनेट के थ्रू कर लेते हैं। ऑप्शन ए F5 नेविगेटर के लिए, तो ये भी स्किप। ऑप्शन बी F11 ये स्टाइल के लिए है, तो ये भी आपका स्किप हो जाएगा। कंट्रोल F5 जो है आपके साइड बार के लिए, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच गया आपका कंट्रोल प्लस 2 जो कि आपका सही आंसर होगा। और मैं बाकी आपको यहाँ से ऑप्शन वाइज भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, आप स्टाइल्स में जाते हो तो देखो हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1 है, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 है और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, विच शॉर्टकट कमांड will insert a row break? रो ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ऑप्शन वाइज एलिमिनेशन करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C एंड D, जो कि आपको दिख रहा होगा। जैसे कि ऑप्शन ए है हमारा शिफ्ट एंटर, वो हमारे रो ब्रेक के लिए होता है, सही बात है, बट बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कंट्रोल एंटर, ये पेज ब्रेक के लिए होता है। और ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आपके कॉलम ब्रेक के लिए होता है। और ऑप्शन डी जो है एंटर, वो सिर्फ लाइन को चेंज करने के लिए होता है। तो ये सभी ऑप्शन आपको जो है इंसर्ट मेन्यू में मिल जाते हैं। पेज ब्रेक, कंट्रोल एंटर, मोड ब्रेक में आपको रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक दोनों मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, व्हिच शॉर्टकट शुड बी यूज्ड? अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है तो कौन सा शॉर्टकट की का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है शिफ्ट एंटर, जो कि रो ब्रेक के लिए है, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है कंट्रोल एंटर, ये आपके पेज ब्रेक के लिए है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी हमारे पास बच गए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप फॉर्मेट मेन्यू में भी जो है आप देख सकते हो, इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और डिक्रीज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन का यूज किया जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। तो मैं यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट की साइज डिक्रीज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉन्ट की साइज डिक्रीज हो रही है और ठीक इसके अपोजिट ये आपकी फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो रही है। हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर साइड बार? साइड बार के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा, काफी इजी अब हमारे लिए हो चुका है। शिफ्ट एंटर से हमारा जो है रो ब्रेक होता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 ये साइकिल केस के लिए होता है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 1 ये हमारा हेडिंग 1 के लिए होता है तो ये भी एलिमिनेट। तो हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस F5 जो कि हमारा शॉर्टकट की है साइड बार के लिए। सो आई होप कि हमारी ये 10 क्वेश्चन सीरीज आपको काफी अच्छे लगे होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही रहे हैं, वो भी 10 में से। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।